मुंशीलाल शहर के एक पॉपुलर होटल में समोसे बनाने का काम करता था। मुंशीलाल को उस होटल में काम करते करते 10 साल हो चुके थे। उस होटल में लोग दूर दूर से सिर्फ समोसे खाने आते थे, इसलिए उस होटल का नाम लोगों ने पॉपुलर समोसा होटल रख दिया था, क्योंकि जो भी उस होटल का समोसा खाता वो दोबारा जरूर आता। बड़े भैया, जल्दी से समोसे लगा दो, अब मुझसे और सब्र नहीं हो रहा। उस होटल में लोग एक समोसा खाने आते, लेकिन 2-3 खा लेते। वाह भई, तुम्हारे यहाँ के समोसे खाकर तो पूरा दिन ही बन जाता है। मान गए तुम्हारे समोसों को। इस तरह जो भी आदमी उस होटल में समोसे खाता तो तारीफ किए बिना नहीं हिलता। इस तरह मुंशीलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ खुशी खुशी जिंदगी बिता रहा था। तभी एक दिन अचानक से काफी साल से मरम्मत न होने की वजह से होटल गिर जाता है और कई लोग बेरोजगार हो जाते हैं। उनमें मुंशीलाल भी शामिल था। होटल का मालिक मुंशीलाल से कहता है, देखो मुंशीलाल, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं दोबारा से होटल बनवाऊं, इसलिए तुम कहीं और काम ढूंढ लो। ऐसा बोलकर होटल का मालिक वहां से चला जाता है। मुंशीलाल उदास होकर अपने घर आ जाता है। घर आते ही मुंशीलाल की पत्नी उससे पूछती है, क्या हुआ? आज आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो? मुंशीलाल सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। अब क्या होगा? हमारे पास तो राशन भी बहुत कम रह गया है। हम तो भूखे भी रह लेंगे, लेकिन हमारे बच्चे का क्या होगा? तुम चिंता मत करो, मैं कल ही कहीं काम देखने जाऊंगा। अगले दिन मुंशीलाल काम की तलाश में निकल जाता है। मुंशीलाल पूरा दिन इधर-उधर भटकता रहता है, लेकिन उसे कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर मुंशीलाल घर आ जाता है। एक दिन मुंशीलाल के घर उसका दोस्त मगन आता है। अरे भाई मुंशीलाल, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाला एक दरवाजा बंद करता है तो 100 दरवाजे खोल देता है। तुम्हें कहीं ना कहीं कोई काम मिल ही जाएगा। हाँ। मुंशीलाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि वो अब करे तो करे क्या। ऐसा सोचते हुए मुंशीलाल अपने घर के बाहर चला जाता है। वहां पर एक आदमी आवाज लगाते हुए जा रहा होता है, सब्जी ले लो, सब्जी, ताजा ताजा सब्जी। आवाज लगाते हुए वो आदमी मुंशीलाल के घर से जा रहा था। उसे देखकर मुंशीलाल को समझ आ गया था कि अब उसे करना क्या है। मुंशीलाल अगले दिन गांव के एक कोने पर समोसे का ठेला लगा लेता है। थोड़ी देर बाद मुंशीलाल के ठेले पर ग्राहक आना शुरू हो जाते हैं। भैया समोसे खिलाओ गर्मा गर्म। अभी लगाता हूँ भैया। वो आदमी बड़े चाव से समोसे खाता है और समोसों की तारीफ करते हुए बोलता है, वाह क्या स्वाद है, ऐसे समोसे तो पूरे गांव में कहीं नहीं मिलते। ऐसा करो मुंशी भैया, 5 समोसे घर के लिए पैक कर दो। इस तरह जो भी मुंशीलाल के समोसे खाने आता तो खूब तारीफ करता। उस दिन मुंशीलाल को पहले ही दिन अच्छा खासा मुनाफा होता है और कुछ ही दिन में मुंशीलाल के समोसों की खबर पड़ोस के गांव में भी फैल जाती है और मुंशीलाल के ठेले पर दूर दूर से लोग समोसे खाने आने लगते हैं। वाह भाई, दम तो है समोसों में, मजा आ गया। मुंशीलाल खुश होकर घर आता है और अपनी पत्नी को कमाई के बारे में बताता है। वाह वाह, आज तो मजा ही आ गया। अब हम चैन से खाना खा सकेंगे। हाँ, और हमें अब किसी चीज की कमी नहीं होगी। हम अपने बेटे का एक अच्छे स्कूल में दाखिला करवाएंगे। अगले दिन मुंशीलाल रोज की तरह समोसे का ठेला लगा लेता है और उस दिन शाम होने से पहले ही समोसे खत्म हो जाते हैं और कई लोगों को समोसे नहीं मिल पाते। ग्राहक को वापस जाते हुए देखकर मुंशीलाल को बहुत बुरा लगता है। घर जाकर मुंशीलाल अपनी पत्नी को सारी बात बताता है। बस इतनी सी बात, इसमें कौन सी घबराने वाली बात है? आप थोड़ा दिमाग से सोचा करो। तो मुझे क्या करना चाहिए, तुम ही बताओ। ऐसे रोज रोज ग्राहक वापस जाते रहे तो कैसे चलेगा?
आप अब से समोसे में मिलावट करना शुरू कर दो और आलू थोड़े कम कर दो। इससे कम लागत में ज्यादा समोसे बनेंगे और हमें ज्यादा मुनाफा होगा और गांव में कोई वापस नहीं जाएगा और किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अगले दिन मुंशीलाल अपनी पत्नी की बातों में आकर समोसों में मिलावट करके ठेले पर लगाता है। थोड़ी देर बाद एक ग्राहक मुंशीलाल के पास समोसे लेने आता है। मुंशीलाल भैया, जल्दी से समोसे खिला दो, तुम्हारे समोसे की बात ही कुछ अलग है। हाँ। मुंशीलाल उसे समोसा देता है। वो आदमी समोसा खाने के बाद मुंशीलाल से कहता है, ये क्या, समोसे में आलू डालना बंद कर दिए क्या? जो सिर्फ पापड़ी नजर आ रही है और स्वाद तो बिल्कुल भी पहले जैसा नहीं है। नहीं नहीं भाई, ऐसी बात नहीं है। समोसे तो पहले जैसे ही है। लगता है आज तुम्हारा मूड पहले जैसा नहीं है। इस तरीके से मुंशीलाल गांव वालों को उल्टा सीधा समझा देता और उनसे पैसे ठगता रहता। उसकी इस हरकत के बारे में किसी गांव वाले को कुछ पता नहीं चलता। तभी एक दिन मुंशीलाल के ठेले पर गांव का सबसे अमीर आदमी नरेश आता है और मुंशीलाल से कहता है, देखो मुंशीलाल, मैंने तुम्हारे समोसों के बारे में बहुत सुना है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम कल मेरे घर पर अपने बनाए हुए समोसे लेकर आओ, क्योंकि कल मेरे घर मेरे बेटे के रिश्ते वाले आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी कमी ना रहे, इसलिए कल समय पर समोसे लेकर पहुँच जाना। हाँ साहब, आप बिल्कुल भी चिंतित न हो, मैं कल समय पर समोसे लेकर पहुंच जाऊंगा। मुंशीलाल घर जाकर सारी बात अपनी पत्नी को बताता है। वाह, आज तो खुशी के मारे रोने का मन कर रहा है। मैं क्या बताऊं आपको कि मैं कितनी खुश हूँ। हाँ हाँ, ज्यादा खुश मत हो, कल के लिए समोसे भी बनाने हैं, चलो अब जल्दी। दोनों मिलकर कल के लिए समोसे बनाने की तैयारी करने लगते हैं। इन समोसों में हम थोड़ा ज्यादा मिलावट करेंगे, उसे इतने सारे समोसों में कुछ भी पता नहीं चलेगा। मुंशीलाल लालच में इतना अंधा हो चुका था कि उसे किसी के फायदे नुकसान से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। मुंशीलाल नरेश के लिए भी मिलावट से भरपूर समोसे बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। अगले दिन मुंशीलाल समोसे लेकर नरेश के घर पहुंच जाता है। सभी मेहमान समोसे बड़े मजे से खाते हैं और समोसों की खूब तारीफ करते हैं। वह भाई नरेश, इतने स्वादिष्ट समोसे कहाँ से मंगवाए? लोग समोसों की तारीफ कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक समोसे खाते खाते नरेश के बेटे की तबीयत खराब हो जाती है और उसे तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। तभी एक घंटे बाद सभी मेहमानों की तबीयत भी खराब हो जाती है और उन्हें भी किसी तरह अस्पताल ले जाया जाता है। पूरे गांव में यह खबर फैल जाती है कि नरेश धोखेबाज है। उसने कई लोगों के साथ साथ लालच में आकर अपने बेटे को भी अस्पताल भेज दिया। ये सब सुनकर नरेश को बहुत बुरा लगता है और नरेश डॉक्टर के पास जाकर लोगों के बीमार होने का कारण पूछता है। तभी डॉक्टर नरेश को बताते हैं, इन सभी की तबीयत एक ही वजह से खराब हुई है और वो वजह है समोसे। क्या समोसे? लेकिन मैंने तो एक पॉपुलर आदमी मुंशीलाल से समोसे मंगवाए थे, उसके समोसे हमारा पूरा गांव खाता है, लेकिन आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ। देखो नरेश, मैं नहीं जानता कि तुमने कहाँ से समोसे मंगवाए हैं, लेकिन इतना जानता हूँ इन सभी की तबीयत समोसों में बहुत ज्यादा मिलावट की वजह से खराब हुई है। डॉक्टर साहब सही कह रहे हैं। एक दिन जब मैंने भी मुंशीलाल के यहाँ से समोसे खाए थे, तब मुझे भी समोसों में मिलावट लगी थी, लेकिन मुंशीलाल ने मुझे भटका दिया और मुझे 2 दिन तक दस्त लग गए थे। इतना सुनने के बाद नरेश मुंशीलाल के घर पहुंच जाता है और मुंशीलाल को पकड़ लेता है। सभी गांव वाले मुंशीलाल और उसकी पत्नी को गांव से निकाल देते हैं। इस गांव में धोखेबाज और लालची आदमी के लिए कोई जगह नहीं है। मुंशीलाल और उसकी पत्नी को अपनी गलती का पछतावा होता है। हमें माफ कर दो, हमारी लालच की वजह से पूरे गांव को बहुत नुकसान हुआ।
इस तरह मुंशीलाल और उसकी पत्नी सभी गांव वालों से माफी मांगते हैं। इसलिए हमें कभी भी लालच नहीं करनी चाहिए और हमारे पास जितना है उसी में खुश रहना चाहिए।